किस केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? एनएस तोमर ने। जी काइतो किस राज्य के कृषि मंत्री हैं? सही आंसर है नागालैंड के। गंडन मठ मंगोलिया की जमीन पर बगतसान मंदिर में 12 दिनों की प्रदर्शनी के बाद किसके 4 होली अवशेष भारत लौट आए? तो अभी जो मंगोलिया के बगतसान मंदिर में गंडन मठ है, वहां पे 12 दिनों की प्रदर्शनी थी। तो भारत से किनके अवशेष लेकर गए थे जो वापस लौटे हैं? लॉर्ड बुद्धा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी को पेश करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। एनसीएपी का मतलब क्या है? एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नशीले पदार्थों से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए सरकार एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रशासन को वित्त मंत्रालय से किस मंत्रालय में ले जाने पर विचार कर रही है? तो वित्त मंत्रालय से एनडीपीएस एक्ट 1985 के जो प्रशासन है उसको गृह मंत्रालय में ले जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के किस शहर में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो ब्रसेल्स में किया था। रामायण से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। सफदरजंग से यह ट्रेन नेपाल के किस स्टेशन तक पहुंचेगी? जनकपुर तक। केंद्रीय जम्मू कश्मीर मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का अनावरण किया? उधमपुर में। किस संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? जी किशन रेड्डी ने। इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का पेटेंट किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का पेटेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। भारत की पहली बालिका पंचायत गुजरात के किस जिले के 5 गांवों में गठित की गई? कच्छ में। हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में किन कर्मचारियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल शुरू की है? निर्माण या निपुण कर्मचारियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। आईआईएससी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च आधिकारिक तौर पर पीएम मोदी द्वारा किस शहर में खोला गया है? बेंगलोर में। संस्कृति मंत्रालय ने पुराना किला में किसके साथ साझेदारी में योग महोत्सव का आयोजन किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ संस्कृति मंत्रालय ने साझेदारी की थी। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और किसने संयुक्त रूप से किया? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के साथ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने मुंबई में कहां पर जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? राजभवन में। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा कोयंबटूर और शिरडी के बीच संचालित होती है? तो ये योजना है भारत गौरव। भारत के पहले प्रदर्शन संयंत्र के लिए कौन $3 बिलियन का निवेश कर रहा है? तो जो पहला प्रदर्शन संयंत्र होगा उसमें $3 बिलियन का निवेश कर रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए कई पुरस्कारों के नामांकन आमंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी जो भी अवार्ड्स दिए जाने होंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल, एक ही पोर्टल होगा, तो जहाँ पे सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि खुद को योग्य मानते हैं। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में। सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण द्वारा कहाँ पे किया गया? सीमा शुल्क और जीएसटी का एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा जिसका नाम होगा धरोहर, उसका उद्घाटन गोवा में किया गया। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन किस शहर में स्थापित किया गया? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया। देश के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के बारे में जानकारी के लिए हितधारकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है?
प्लेटफॉर्म निर्यात, आयात या इंडिया लॉजिस्टिक्स, तो इसका सही आंसर होगा निर्यात। सरकार ने विशेष रूप से डैश से बने सिंगल यूज प्लास्टिक को गैरकानूनी घोषित किया है। अभी रिसेंटली सरकार का फैसला आया था जो प्लास्टिक को बैन किया है। तो सरकार ने कौन से प्लास्टिक को बैन किया है? वो है पॉलीस्टीरीन। वर्चुअल कैंप स्थापित करने वाले 100 से अधिक शैक्षणिक साझेदारों के साथ भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स कौन सा है? पॉलीवर्सिटी, डाइवर्सिटी, पॉलीस्टीरीन। तो इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स है पॉलीवर्सिटी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया ने डैश के लिए नया लोगो लॉन्च किया। आयुर्वेद आहार, हेल्दी आहार या अर्बन फूड। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया ने आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया। FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर किया गया? रक्सौल, सरन या पूर्णिया में? तो इसका सही आंसर होगा रक्सौल। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने डैश में माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया। तो अभी रिसेंटली की ये घटना है। नाबार्ड के अध्यक्ष जो है GR चिंताला ने माई पैड माई राइट लेह, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में से लेह में लॉन्च किया है। 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमन हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो इसका सही आंसर होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो जैसा हम सभी जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2015 से मनाया जा रहा है और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है हर साल। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस वर्ष की थीम थी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूनाइटेड नेशन में एड्रेस किया था और जून 21 की डेट को सजेस्ट किया था। जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जहां पे हम रहते हैं, 21 जून लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।